चिराग पासवान जो कि एनडीए का एक मजबूत अंग हैं, वो अपने ही एनडीए की सरकार की खामियों को उजागर करते नजर आए। दरअसल चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे हैं। बिहार में सियासी भविष्य बेहतर करने को वो संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। हाल ही में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में बिहार के बहुजन के प्रति हो रहे प्रताड़ना, उन पर हो रहे अत्याचार और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने वाले इस समूह को लेकर आगे संघर्ष करने की बात कही जा रही है। तो क्या वाकई चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए रस्सी खड़ी करते दिख रहे हैं अपने सियासी संभावनाओं की तलाश में? स्पष्ट है पिछली सरकार में और आज की सरकार में क्या फर्क है अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार के मामले में। पिछली सरकार में नरसंहार होते थे, 118 नरसंहार हुए और 118 नरसंहार में ज़्यादातर आरोपियों को सरकार में बैठे हुए लोग बचाने का काम किए थे। और आज की सरकार में कोई नरसंहार नहीं होता। जी कभी वोट के लिए कोई काम नहीं करते, वोटरों की चिंता करते हैं और जिन्हें वोट की फिक्र होती है वो वोट के लिए हमेशा ताने बाने बुनते रहते हैं। और कौन कहाँ क्या बोल रहे हैं वो जाने, किस मंशा से बोल रहे हैं वो जाने। हमारी सरकार में सबके लिए काम होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। एक्चुअली चिराग पासवान के साथ एनडीए सरकार पूरी जाति कर रही है। चिराग पासवान जी नौजवान है, युवा है, लेकिन एनडीए जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में थोपना चाह रही है। तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान को ऐसा दिख रहा है कि मेरे प्रतिभा का हनन हो रहा है, मेरे पास जो टैलेंट है उसका हनन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का काम करने, लोकतंत्र में जनता मालिक है साहब, जनता तय करेगी। और 2025 में न दाएं हैं न बाएं हैं, सीधा तेजस्वी यादव की तरफ है। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या चिराग अपने गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं? आशुतोष। नहीं, बिल्कुल, और असहज स्थिति खड़ी हो चुकी है क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी प्रदेश कार्य समिति की, उसमें पार्टी ने 8 एजेंडों पर मुहर लगाई है और जो एजेंडे सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसमें साफ तौर पर से कहा गया है कि बिहार में बहुजन समाज पर प्रताड़ना काफ़ी बढ़ी है। अब ये सीधा सीधा आरोप नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था को लेकर के है। साथ ही साथ ये भी आरोप पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि बहुजन समाज के लोगों को योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब काफ़ी गंभीर आरोप है। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी ने ये ऐलान किया है कि बहुजन समाज के वंचित लोगों को हक दिलाने के लिए पार्टी संघर्ष करेगी। तो सीधा आरोप नीतीश कुमार के शासन पर है, नीतीश कुमार के मॉडल को लेकर है। और स्वाभाविक तौर पर जब ये आरोप लगा है तो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ नेता जो है वो वोट के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू ने भी चिराग पासवान पर हमला बोला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस लकीर को चिराग पासवान छूने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी डेंजर लकीर मानी जाएगी, क्योंकि आप सरकार सत्ता में रहते हुए अगर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी एनडीए के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान अपने सहयोगी दलों के लिए ही परेशानी का सबब बन सकते हैं। जी आशुतोष, हमने पहले भी इस तरह के परिस्थितियों को लेकर बातचीत की थी। क्या मंशा है चिराग की, ये न वो स्पष्ट कर रहे हैं, न वो साफ साफ गठबंधन में किस स्थिति में खुद को आने वाले समय में देख रहे हैं, इसका कुछ इशारा मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल, जो अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान चाहते हैं कि लगभग 50 के आसपास उनकी
पार्टी को सीट मिले चुनाव में लड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 50 सीट अगर चिराग पासवान को दिए जाते हैं तो जो बाकी सहयोगी दल हैं, हम पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो फिर वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए इतना आसान नहीं है चिराग पासवान की डिमांड को पूरा करना, और यही वजह है कि चिराग पासवान दूसरी तरीके से भी बनाने लगे हैं। चिराग पासवान की पार्टी सीधे ये कह रही है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर उनकी चुनाव की तैयारी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए असहज बनाने वाली स्थिति पैदा हो रही हैं। और ख़ासतौर से चिराग पासवान की बात करें, एलजेपीआर की बात करें, तो एलजेपीआर इस मामले में पूरे फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग कर रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से चिराग पासवान को मैनेज किया जाता है, उनकी जो डिमांड है वो कहाँ तक पूरी हो पाती है, या फिर चिराग को अलग लाइन लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो स्थिति पर नजर बनाए रखे आशुतोष। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और चिराग पासवान एनडीए खेमे के लिए असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं।